हेलो फ्रेंड, दिस इज सोनू राफ एंड यू आर वाचिंग द एडी वर्ल्ड। तो आज है 14 जून 2021 और आज हम देखेंगे आज का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर सभी के लिए उपयोगी है जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएचयू के लिए हो, सैनिक के लिए हो, नर्मदे के लिए हो, ठीक है, और इत्यादि। तो चलिए आज हम देख लेते हैं करंट अफेयर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्जिम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? देखिए, एल्जिम जागरूकता दिवस क्या होता है, तो देखिए ये एक अनुवांशिक बीमारी है कह सकते हैं, जिसमें लोगों का रंग सफ़ेद हो जाता है, मतलब उनके बॉडी का रंग पूरे तरीक़े से सफ़ेद या कहीं कहीं सफ़ेद हो जाता है। तो ये ज़्यादातर अफ्रीका के देशों में ऐसा देखा गया है। ये मेनालिन एक हार्मोन है, एक केमिकल है जिसकी वजह से हमारा शरीर का रंग होता है और वो ज़्यादा हो जाता है तो इंसान का रंग काला हो जाता है। तो ये इसकी कमी की जनजात, इसकी कमी के कारण ही वो बॉडी का रंग जो है सफ़ेद हो जाता है पूरी तरीक़ा से या कहीं कहीं। तो ऐसे में इस कलर का एल्जिम बीमारी का भेदभाव लोगों के बीच में ना हो, तो इसके जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है और ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा मनाया जाता है और ये 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR खरीदा है? देखिए, गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR खरीदा है कौन सी कंपनी ने? तो फेसबुक ने। ठीक है, फेसबुक का तो आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग का ये कंपनी है फेसबुक। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR खरीदा है। ठीक है, और आपका आज का टास्क कि आप लोग फेसबुक के फाउंड कब हुआ था उसके वो आपको देखना है। फेसबुक का भी डायरेक्ट CEO कौन है, ठीक है, वो देखना है आपको। ठीक है, ये सब आपको देखकर कंपनी वो कहाँ की है ये सब देखकर आपको नोट्स में वो भी ऐड अप करना है। ये आपका आज का टास्क हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉफ़ी परिवार के एक नई पौधे की प्रजाति आर्गोस्टिमा क्वारेंटेना किस राज्य ने खोजी? देखिए, कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं तो कॉफ़ी के बहुत सी प्रजाति होती है, तो एक नई प्रजाति उसका ऑर्स्टेना क्वारेंटेना उसका नाम बताया जा रहा है। तो किस राज्य ने इसको खोजा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कर्नाटक है। लेकिन ये जो प्रजाति जो मिला है वो कहाँ पे मिला है? केरल में ये आर्गोस्टिमा क्वारेंटेना मिला है। केरल की बात कर रहे हैं तो केरल के फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। तो 1 नवंबर 1956 में केरल का क्या हुआ था? फाउंडेशन हुआ था। उसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। कैपिटल उसका तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, वहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। CM वहाँ के तत्काल अभी करेंट में पिनरायागी विजयन है। ठीक है, वहाँ पॉपुलेशन के दृष्टि में केरला 13वां नंबर पे आता है। एरिया की दृष्टि पे 21वां नंबर पे आता है भारत में। ठीक है, लोकसभा सीट वहाँ पे 20 है, राज्यसभा सीट 9 है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। वीडियो को फिर से देखिए, ये सब नोट्स में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, बार बार देखिए वीडियो को। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग अपना। हाल ही में यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने किस बैंक से 3775 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त किया है? यमुना इंटरनेशनल जो यूपी में बन रहा है ये प्राइवेट लिमिटेड ने, यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने किस बैंक से 3775 करोड़ रुपए का लोन लिया है? तो SBI से उन्होंने लोन लिया है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें आपको एक और टास्क है कि आपको देखना है कि SBI के अभी CEO कौन है और SBI कहाँ की कंपनी है। ठीक है, ये सब आपको देखकर रखना है और SBI की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट्स में एडअप कीजिएगा जो मैंने पूछा भी SBI के बारे में। हाल ही में इसको देख लीजिए, हाल ही में सिद्ध धौलिया का निधन हुआ वो कौन थे? तो सिद्ध लिंगया कौन थे? हाल ही में सिद्ध लिंगया का निधन हुआ वो कौन थे? तो सिद्ध लिंगया कौन थे? तो वो एक
कवि थे, ठीक है, वो एक कवि थे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? देखिए ब्लड डोनर डे का पहले उद्देश्य देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ब्लड की कमी से ना मरे, चाहे कोई एक्सीडेंट होता है, चाहे कोई भी बीमारी होता है, तो उस पर ब्लड की कमी की वजह से बहुत से पेशेंट मर जाते हैं। तो ब्लड को डोनेट करना है, इसका अभियान इसके अंडर चलाया जाता है। तो इस ये डे कब मनाया जाता है, ठीक है, ब्लड डोनर डे। तो यहाँ पे ऑप्शन है 13 जून, 17 जून, ठीक है, और भी ऑप्शन इसका यहाँ पे है 14 जून, 20 जून। तो ये होगा 14 जून। जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और आज ही के दिन ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 जून इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का है इसरो स्पेस, ठीक है, इसरो स्पेस एजेंसी, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी का दुनिया में स्पेस एजेंसी की सूची में कौन सा रैंक है? मतलब जो हमारा इसरो है उसका कौन सा रैंक है दुनिया में, सबसे अच्छा काम करने में उसको कौन सा रैंक मिला है? तो आप लोग सोचिए ज़रा, पूछ करके बताइए वीडियो को। तो इसका 5th रैंक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 5th रैंक है। ये आने वाले समय में और बढ़ भी सकता है। 5th रैंक है, ठीक है। चलिए, और आपका इसमें टास्क है कि इसरो का फाउंडेशन कब हुआ, ये मैं बता देता हूँ, 1969 में। तो इसरो के अभी चेयरमैन कौन है, CEO कौन है, आपको ये सब बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। संभावन पहले किसने की है? देखिए संभावन, यहाँ पे संभावन के बाद होगा की, पहल किसने की है? तो इसकी पहल किसने की है? तो सोनू सूद ने की है। तो सवाल अब ये आता है कि संभावन है क्या? तो देखिए दोस्तों, एक दिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ सोनू सूद ने एक इंस्टीट्यूट खोलने का निर्णय लिया है, संभावन, उसे चालू भी कर दिया गया है। उसके अंतर्गत सोनू सूद उस पर नेट फंडिंग करेंगे, पैसा डोनेट करेंगे। और एक बार से उसे डोनेशन ही बोलेंगे हम लोग, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि जो भी IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं और वो अफोर्डेबल नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड वीक है, तो उनको स्कॉलरशिप के तहत वहाँ पे फ्री में तैयारी कराया जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, 30 जून अंतिम डेट इसका है, ठीक है, 30 जून इसका अंतिम डेट है। तो ये संभावन के लिए, सोनू सूद के लिए एक लाइक बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसी तरह हम करेंट अफेयर लाते रहेंगे, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद। चलिए दोस्तों, सेशन को एंड करते हैं।